तो मेरे प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार स्पेशल सीरीज को शुरू कर रहे हैं, जिसमें आप लोगों को बिहार से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे, जो कि बीपीएससी एईडीओ और बिहार शिक्षक भर्ती को टारगेट करेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक निम्नलिखित में से कौन थे? तो देखिए यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं। रामानंद चटर्जी है ऑप्शन नंबर ए में, बी में है मोहम्मद हाशिम, सी में है मुरली मनोहर प्रसाद, डी में है इनमें से सभी। तो मेरे प्यारे साथियों, बिहार में सर्च लाइट आपके समाचार पत्र थे, तो इसके संपादक के रूप में पूछा गया है। तो देखिए बिहार में जो सर्च लाइट था ना, उसके संपादक इनमें से सभी हो जाएंगे, क्योंकि रामानंद चटर्जी भी सर्चलाइट पत्रिका में शामिल थे, मोहम्मद हाशिम भी शामिल थे, मुरली मनोहर प्रसाद भी शामिल थे। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी मेरे प्यारे साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसके फैक्ट्स को भी हम लोग देख लेते हैं और क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं इससे रिलेटेड। तो देखिए आप लोगों को इसके फैक्ट्स पे भी ध्यान देना होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको पता होना चाहिए कि जो सर्च लाइट अखबार था वो बिहार में प्रकाशित होता था, और बिहार में प्रकाशित होने वाला एक अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र था। मतलब कि इसको डेली निकाला जाता था अंग्रेजी में, ठीक है। और इसका प्रकाशन कब हुआ था सबसे पहले? तो देखिए सर्च लाइट जो है अखबार, इसका सबसे पहले प्रकाशन की बात करें तो 1918 ईस्वी में इसका सबसे पहले प्रकाशन हुआ था, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों हुआ क्या कि सर्च लाइट जो अखबार है ना, इसको द इंडियन नेशन के साथ मर्ज कर दिया गया, इसमें विलय हो गया। तो इसको ध्यान रखिएगा। पूछेगा क्वेश्चन कि सर्च लाइट अखबार किस नेशन के साथ विलय कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया? तो द इंडियन नेशन के साथ मर्ज कर दिया गया था, इसको याद रखिएगा। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन पूछ सकता है पत्रकारिता से कि किसे पत्रकारिता का जनक कहा जाता है, भारतीय पत्रकारिता का जनक किसे कहा जाता है? तो आप लोग याद रखिएगा, रामानंद चटर्जी उसका राइट आंसर हो जाएगा। रामानंद चटर्जी को भारतीय पत्रकारिता का जनक कहा जाता है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए आप लोगों के लिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है 1930 में, जी हाँ, 1930 में स्थापित पटना स्वदेशी लीग के संस्थापक या अध्यक्ष के बारे में पूछा था, ठीक है। 1930 में स्थापित पटना स्वदेशी लीग के अध्यक्ष के बारे में पूछा है कि अध्यक्ष कौन थे। तो मैं बता दूं ऑप्शंस जो हैं इसमें, सैयद हसन इमाम ऑप्शन नंबर ए में, सच्चिदानंद सिन्हा ऑप्शन नंबर बी में, सर अली इमाम ऑप्शन नंबर सी में, और डी में है इनमें से सभी। तो मैं बता दूं कि 1930 में जो पटना में स्वदेशी लीग के जो स्थापना हुआ था ना, वो उसके अध्यक्ष सर अली इमाम थे, नाम था सर अली इमाम। तो ऑप्शन नंबर सी आपके राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें जो और भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या बनने वाले हो सकते हैं, तो देखिए जो भी बनने वाले क्वेश्चन है इससे, तो आपको पता होना चाहिए कि सर अली जो इमाम थे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक प्रमुख राजनीतिक नेता थे, वकील भी थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद सर अली इमाम को 1930 में स्थापित पटना स्वदेशी लीग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। तो इसको याद रखिएगा कि सर अली इमाम 1930 में जो मतलब स्वदेशी लीग का जो गठन किया गया था उसमें उनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। पटना स्वदेशी लीग बड़े स्वदेशी आंदोलनों का हिस्सा मेरे प्यारे साथियों था, जिसका उद्देश्य क्या था, मकसद क्या था? तो स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देना और बढ़ावा देकर के विदेशी उत्पादकों का बहिष्कार कर देना, इसका मुख्य मतलब उद्देश्य था। तो इतने फैक्ट्स को भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे साथियों क्या है। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही के बारे में पूछा था कि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? क्या वो डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह थे? क्या वो श्री कृष्ण सिंह थे? क्या वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे? या इनमें से एक से अधिक? तो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि बिहार में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ ना, उसके दूसरे सत्याग्रही जो थे ना, वो डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह थे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे संबंधित कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे भी आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। जैसे कि आप लोग देखिए कि
बिहार में डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह जो थे वो व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही थे। ठीक है, अब आपसे पूछ देगा कि बिहार में जो सत्याग्रह हुआ था व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे, तो प्रथम सत्याग्रही मेरे प्यारे साथियों श्री कृष्ण सिंह थे, इसको ध्यान रखिएगा, श्री कृष्ण सिंह थे। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब किया गया था, तो देखिए ये महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 1940 में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अहिंसक विरोध के रूप में मेरे प्यारे साथियों इसको किया गया था शुरुआत। और अगर आपसे पूछ देगा कि पूरे भारत में प्रथम सत्याग्रही के बारे में पूछ देगा तो आचार्य विनोबा भावे का नाम याद रखिएगा, विनोबा भावे। दूसरे सत्याग्रही का भी नाम पूछता है तो जवाहरलाल नेहरू का नाम याद रखिएगा। तीसरे का नाम पूछेगा तो ब्रह्मदत्त याद रखिएगा। लेकिन बिहार से संबंधित पूछेगा तो प्रथम आपको श्री कृष्ण सिंह, प्रथम बिहार में प्रथम सत्याग्रही व्यक्तिगत सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह, और दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, जो कि एक क्वेश्चन में पूछा गया था। इतने फैक्ट्स को भी ध्यान में रखना है। और साथ में मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को ना एक चीज़ और ध्यान में रखना है। उस समय पूछता है कि जब व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में इसकी शुरुआत की गई तो उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो याद रखिएगा भारत का वायसराय था लॉन लिथगो। जी हाँ, लॉन लिन लिथगो याद रखिएगा, लॉन लिथगो था ये भारतीय वायसराय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चंपारण आंदोलन, जी हाँ, चंपारण आंदोलन के समय बिहार के उपराज्यपाल कौन थे, बिहार के उपराज्यपाल कौन थे, एक क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए में है एफ जी सलाई, ऑप्शन नंबर बी में है एडवर्ड अल्बर्ट गेट, ऑप्शन नंबर सी में है विलियम टेलर, और ऑप्शन डी में है इनमें से एक से अधिक। जी हाँ, इनमें से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, एडवर्ड अल्बर्ट गेट जो थे चंपारण आंदोलन के समय बिहार के उपराज्यपाल थे, भारत के नहीं बिहार के उपराज्यपाल थे। अब मेरे प्यारे साथियों चंपारण सत्याग्रह से संबंधित और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत कब हुआ, तो 1917 में हुआ था। कब हुआ था, 1917 में हुआ था। ठीक है, और मेरे प्यारे साथियों महात्मा गांधी जो थे उनका ये पहला सफल सत्याग्रह था, इसको भी ध्यान रखिएगा। चंपारण सत्याग्रह के बाद क्या प्रभाव पड़ा, तो 3 कट्ठिया पत्ती को समाप्त कर दिया गया। 20 कट्ठा में 3 कट्ठा आपको नील की खेती करना अनिवार्य हो जाता था और उसके दाम भी नहीं निकल पाते थे, जिसके कारण किसानों में असंतोष की भावनाएं थी। लेकिन महात्मा गांधी इसी चंपारण सत्याग्रह को सफल बनाए थे और उसके बाद ये जो 3 कट्ठिया पत्ती है इसको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो देखिए आप लोगों को एक प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, बिहार विद्यापीठ का कुलपति किसे बनाया गया था, तो देखिए ए ऑप्शन है ब्रजकिशोर प्रसाद, बी में है मजहरुल हक, सी में है शौकत अली, डी में है विलियम टेलर। तो मेरे प्यारे साथियों बिहार विद्यापीठ का कुलपति जो था वो मजहरुल हक को बनाया गया था। किनको बनाया गया था, मजहरुल हक को बनाया गया था। मजहरुल हक कौन थे, तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक भारतीय राष्ट्रवादी नेता थे, वकील थे और स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनको मेरे प्यारे साथियों बिहार विद्यापीठ के कुलपति के रूप में बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब हुआ था, तो देखिए बिहार विद्यापीठ की स्थापना की बात करेगा तो 1921 आप लोग याद रखिएगा कि बिहार विद्यापीठ की स्थापना 1921 में हुआ था। ब्रिटिश प्रायोजित शैक्षिक संस्थानों का बहिष्कार करने के लिए इसका स्थापना किया गया था और शिक्षा जो था स्वदेशी शिक्षा को अपनाने के लिए, स्वदेशी शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए बिहार विद्यापीठ की स्थापना 1921 में की गई थी। ठीक है, और एक बहुत ही अच्छा पहल किया गया था स्वदेशी शिक्षा को ग्रहण करवाने के लिए। ठीक है, तो इतने फैक्ट्स को भी आप लोग याद रखिएगा, मेनली याद रखिएगा कि बिहार विद्यापीठ 1921। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा एक प्रश्न क्या है, बिहार के वह मुख्यमंत्री कौन थे जिन्होंने सबसे कम समय तक यह पद को संभाला था, मतलब कम दिन तक बिहार के मुख्यमंत्री रहने वाले आप लोगों को पूछा गया है। क्या वो दरोगा प्रसाद राय थे, ऑप्शन नंबर बी में चंद्रशेखर सिंह थे, क्या वो सतीश प्रसाद सिन्हा थे या नीतीश कुमार। तो आपको पता होना चाहिए कि सतीश प्रसाद सिन्हा ये राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में मेरे प्यारे साथियों केवल 1968 में 5 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे, याद रखिएगा।
सतीश सिन्हा जो थे केवल 5 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे बिहार के। 1968 की बात है। कब की बात है? 1968 की बात है। मेरे प्यारे साथियों, सतीश सिन्हा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो समाजवादी पार्टी थी उसके सदस्य हुआ करते थे। और मेरे प्यारे साथियों, उन्होंने महामाया प्रसाद को क्या किया था? महामाया प्रसाद के स्थान पे उन्होंने सदस्यता ग्रहण की थी। बाद में उनके स्थान पर भोला पासवान शास्त्री ने उनका स्थान लिया था। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को हमेशा के लिए याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में बिहार के निम्नलिखित किस नृत्य के रूप में महिलाएं वर्षा के लिए इंद्र देवता से प्रार्थना करती है? तो वर्षा के लिए इंद्र देवता से प्रार्थना करती है, क्या वो ऑप्शन नंबर ए में झिझिया दिया है, ऑप्शन नंबर बी में जट जाटिन दिया है, ऑप्शन नंबर सी में छऊ दिया है और ऑप्शन नंबर डी में पाइका दिया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, बिहार के जो नृत्य है जिसमें महिलाएं वर्षा के लिए इंद्र देवता को प्रार्थना करती है वो झिझिया है। क्या है? झिझिया। तो इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इससे जो बनने वाले क्वेश्चंस होंगे उसके फैक्ट्स को भी ध्यान में रखना होगा। झिझिया मेरे प्यारे साथियों पूछेगा किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? तो ये बिहार का है। कहाँ का है? बिहार का है। ठीक है, जो मधुबनी जिला के लिए, मुजफ्फरपुर जिला के लिए, ये सब हम देख सकते हैं इसमें झिझिया को मनाया जाता है। मेरे प्यारे साथियों, इसमें होता क्या है कि महिलाओं द्वारा वर्षा के देवता जो इंद्र है ना, उनको सूखे जैसी स्थिति से दूर करने के लिए उनको कामना किया जाता है, उनको नाच गाना करके उनको मनाया जाता है। तो ये झिझिया आपको याद रखना है। फिर उसके बाद ऑप्शन में जट जाटिन था। तो देखिए जट जाटिन एक आपको देखने के लिए मिलेगा। बिहार का एक लोक नृत्य भी है जो पति और पत्नी के बीच प्रेम और झगड़े का प्रतीक बनता है, और यह मुख्य रूप से बिहार के मिथिला क्षेत्र में जट जाटिन को किया जाता है। ठीक है, और यह नृत्य जो मेरे प्यारे साथियों जट जाटिन है, ये अपनी कहानी कहने के प्रारूप की विशेषता और उसमें घरेलू जीवन और ग्रामीण संस्कृति के विषय को शामिल करता है। तो इतना चीज को याद रखिएगा। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा छऊ के बारे में। तो देखिए छऊ एक आपको पता होगा कि एक अर्ध शास्त्रीय नृत्य है और जिसकी उत्पत्ति बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्यों में हुआ है। तो छऊ आप लोग इन 3 राज्यों का नाम याद रखिएगा जिसमें बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल आते हैं। इसमें मार्शल आर्ट, कलाबाजी और कहानी कहने के तत्व शामिल होते हैं छऊ में। ठीक है, छऊ अक्सर त्योहारों के दौरान किया जाता है मेरे प्यारे साथियों। रामायण, महाभारत और पुराणों की कहानियां को दर्शाता है। एक आपसे पाइका नृत्य के बारे में पूछा गया। ठीक है, पाइका बिहार और झारखंड का एक पारंपरिक मार्शल नृत्य है और इसकी उत्पत्ति आत्मरक्षा के रूप में, मार्शल कहने का मतलब कि भैया मतलब बॉडीगार्ड के रूप में। ठीक है, तो आत्मरक्षा के रूप में मतलब किया जाता है पाइका नृत्य। इसे तलवारों और अन्य हथियारों का उपयोग करके किया जाता है और यह नृत्य मतलब वीरता, शक्ति और अनुशासन को प्रदर्शित करने का काम करता है। तो पाइका, छऊ, ठीक है, उसके बाद आपसे जट जाटिन, ठीक है, झिझिया, इन सारे चीज़ों के बारे में आप लोगों को ध्यान देना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये आपका जो बिहार स्पेशल का ये फर्स्ट सीरीज था और पार्ट नंबर 1 ही था। आप लोगों को इसी तरह से प्रतिदिन आप लोगों को बिहार से संबंधित प्रश्न आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे जो कि डायरेक्ट एग्जाम में हिट करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नए वीडियो को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।